नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज से 2 दिन पहले 29 सितंबर को एक घटना हुई थी कुम्हारी के पास कपसदा गांव। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई थी वो आप और मैं अगर उस हत्या के बारे में जानेंगे, उस दिन जिसने भी जाना होगा, सब के सब हैरान रहे, परेशान रहे कि आखिर इतना क्रूर कैसे हो सकता है कोई। लेकिन थे 3 आरोपी थे, उसमें 3 हत्यारे थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कुम्हारी के पास की घटना है, कपसदा गांव है। भोलानाथ यादव परिवार का मुखिया है, उसकी पत्नी नैना यादव, बच्चे प्रमोद और मुक्ता। इन चारों की हत्या की गई। पहले चाकू से वार किया गया, चाकू से मारने के बाद टंगिया से सर फाड़ दिया गया। हैरान है ना सुनकर कि कितना अजीब, कितना क्रूर मौत दी गई इन तीनों को, चारों को। पुलिस ने इस मामले में आज खुलासा किया है। क्योंकि मामला उसी दिन एक्सपोज हो चुका था, पुलिस को कहानी समझ आ गई थी कि आखिर क्या कुछ है कहानी, क्यों मारा गया, क्यों इतना क्रूर होकर इनको मौत के घाट उतारा गया, पूरी कहानी समझ आ गई थी। इस मामले में जो भोलानाथ यादव है, उसका भाई है, छोटा भाई किस्मत यादव, वो मास्टरमाइंड है। उसके साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं। एक का नाम है आकाश मांझी माफ़ करिएगा, और दूसरा टीकम धृत लहरे। तीनों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। रात के 11:30 से 12 बजे के आसपास की घटना है। घटना कैसे हुई ये भी आपको बताते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस्मत यादव ने अपने बड़े भाई को, भाभी को और 2 छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये सामने आई। पुलिस ने जांच में ये बताया कि किस्मत यादव को मोहिनी मंत्र खरीदने के लिए 15,000 की आवश्यकता थी, 15-16 हज़ार रुपये की आवश्यकता थी। उसके दोस्त आकाश मांझी को, दोनों उड़ीसा जाकर मोहिनी मंत्र खरीदने वाले थे। आकाश ने बोला यार मोहिनी लेना है, और उसका जो छोटा भाई है किस्मत यादव, जो भोलानाथ का छोटा भाई है, उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन हम बड़े भाई के पास जाकर पैसे ले सकते हैं। चूँकि आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो मृतक है भोलानाथ यादव और आकाश मांझी जो मर्डर किया है, और उसका छोटा भाई किस्मत यादव, तीनों की दुश्मनी भी थी। दुश्मनी किसके साथ थी? भोलानाथ यादव की दुश्मनी किस्मत के साथ थी, और भोलानाथ यादव की दुश्मनी आकाश के साथ भी थी। तो आकाश और किस्मत एक साथ हो गए मारने के लिए कि हाँ मुझे भी बदला लेना है, मुझे भी उसके साथ में दुश्मनी है। तो एक मिल गए दोनों को ही, किस्मत यादव और आकाश मांझी मिल गए। मिलने के बाद दोनों तय किए कि चलो पैसे मांग के लाते हैं भोलानाथ यादव से, पैसे नहीं दिए तो हम देख लेंगे, मार भी देंगे। ये भी प्लानिंग थी कि मर्डर कर देंगे। पूरी प्लानिंग के साथ में पैसे मांगने के लिए गए। रात के 11:30 के आसपास टाइम वक्त रहा होगा उस समय, 29 सितंबर की रात को। किस्मत यादव, आकाश मांझी और एक 49 साल का इसमें का एक और आरोपी है टीकम धृत लहरे, तीनों गए दरवाजे पर, बाड़ी के बाहर गेट पर खड़े होकर भोलानाथ यादव को आवाज़ दिया। आवाज़ देते ही भोलानाथ यादव चूँकि अपने छोटे भाई की आवाज़ को पहचानता था, तो रात में वो अब किस्मत से मिलने के लिए बाहर आया। बाहर आकर देखा तो तीनों लोग खड़े थे। किस्मत यादव ने कहा कि मुझे 16,000 रुपये चाहिए। भोलानाथ ने साफ मना कर दिया, मैं तुमको पैसा 1 रुपये नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर बहुत विवाद हुआ। सबसे पहले किस्मत यादव ने अपने बड़े भाई पर हमला किया। हमला कुल्हाड़ी से किया। कुल्हाड़ी से करने के बाद टीकम भी वहाँ मौजूद था, जो किस्मत यादव का मित्र है। इसके अलावा आकाश मांझी भी मौजूद था, जो पूरी रणनीति के साथ तीनों आए थे मारने के लिए। तीनों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया भोलानाथ यादव पर, और भोलानाथ यादव वहीं पर गिर गया जहाँ पर उसकी लाश मिली थी। वो एक कदम आगे नहीं गया, एक कदम पीछे नहीं गया। मारते ही वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। ये सब देखने के बाद ये सब भोलानाथ की जो पत्नी है नैना यादव, उन्होंने अपनी नज़रों से देखा भोलानाथ की पत्नी दौड़ते हुआ आ रही थी। जब किस्मत यादव, आकाश मांझी और टीकम ने उसे भी वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। उसको भी हथौड़ी, टंगिया, जो हथियार थे, तो 3 हथियार थे प्रमुख रूप से। एक तरह चॉपर था, चप्पा था, और एक टंगिया था, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा एक और हथियार था, सब्बल था। तीनों वहीं पे थे, तीनों लेकर भी गए थे वहाँ पे मौजूद मिल गए इनको, और तीनों ने हथियार से नैना यादव पर भी वार कर दिए। पति पत्नी की मौत हो गई। बच्चे चूँकि डर चुके थे, 2 बच्चे उस घर पर पहले से थे, जो भोलानाथ यादव के बच्चे थे और नैना यादव के बच्चे थे। दोनों बच्चे उस घर पर थे। दोनों बच्चे डर गए थे कि ये सब क्या हो गया है। वो अपने चाचा को भी पहचान गए थे। तो तीनों अपनी पहचान छिपाने के लिए दोनों बच्चे मुक्ता और प्रमोद को भी मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस को लाश मिली
इतना दर्दनाक स्थिति में थे कि मतलब इतना खौफनाक था वो मंजर। जब पुलिस को लाश मिली दोनों बच्चों की, तो दोनों बच्चे इस तरह पोजीशन पर थे, मतलब वो डर गए थे, वो छिपने के प्रयास में थे। लेकिन इन दोनों बच्चों को भी किस्मत, आकाश और टीकम ने मौत के घाट उतार दिया, सिर को फाड़ दिया। अब ये सब क्यों हो रहा था, ये भी आपको बता दी कि 16,000 रुपये मोहनी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि भोलानाथ यादव और किस्मत यादव चूँकि भाई थे, भोलानाथ यादव का काम कुछ गांव वाले बता रहे थे, जैसे कि पुलिस ने बताया है, पुलिस को गांव वालों ने बताया है कि वहाँ पर भोलानाथ यादव अपनी बाड़ी में जुए का काम कराता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो फड़ चलाता था जुए का। बहुत लोग आते थे, चखना का सेंटर भी काम चलाता था वहाँ पे, चखना सेंटर, तो लोग पीने खाने के लिए आते थे, अनैतिक काम भी होते थे, ऐसा पुलिस ने अपनी जांच में बताया है। तो भोलानाथ यादव ने इतने पैसे कमा लिए थे इस सब कामों में, काफ़ी लाखों रुपए कमा लिए, तो घर में बड़ा कैश, बहुत बड़ा अमाउंट घर पर पड़ा हुआ था। तीनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अलमारी की चाबी, अलमारी पास गए और अलमारी खुली हुई थी, अलमारी में बहुत सारे जेवर थे, लेकिन इन्होंने जेवर को नहीं पकड़ा, सिर्फ कैश उठाना सही समझा। कम से कम 5 लाख के आसपास इन्होंने कैश उठाया और कैश उठाने के बाद ये अपने अपने घर चले गए। तीनों ने प्लानिंग की थी कि रात को वारदात को अंजाम देने के बाद ही अपने अपने वहाँ से निकल जाएंगे, यूँ कहे तो वो उड़ीसा रवाना हो जाएगा। इसमें से आकाश मांझी जो उड़ीसा में मोहिनी मंत्र रखा हुआ था, वहाँ जाने की फिराक में था, तो वो छिपने की तैयारी भी कर रखा था कि मैं यहाँ से वारदात को अंजाम दूंगा और रात के 2-3 बजे हम रवाना हो जाएंगे उड़ीसा के लिए। आकाश मांझी और टीकम और किस्मत यादव तीनों वारदात को अंजाम देने के बाद अपने अपने घर जाते हैं। घर जाते ही कपड़े को धोते हैं। पुलिस को यहीं से सबसे बड़ा शक गहराया, पुलिस का शक भी यहीं से गहराया कि आखिर आधी रात को कोई कपड़ा क्यों धोता है। सुबह जब पुलिस की टीम 7:30 बजे पहुंची, 8:30 बजे टीआई पहुंच गए, 9 बजे तक सारे आला अधिकारी पहुंच गए मौके पर। तो पुलिस ने सबसे पहले ये काम किया कि रात में किसी ने कपड़े तो नहीं सुखाए हैं, नहीं धोए हैं, तो ये पता किए। तो ये पता चला कि टीकम और जो आकाश है और किस्मत यादव, तीनों के घर पे कपड़े धुले थे और बहुत अच्छे तरीके से कपड़े धोए गए थे, बहुत ढंग से कपड़े धोए गए थे, क्योंकि कपड़ों में खून के धब्बे थे। इन खून के धब्बों को मिटाने के लिए कपड़े धोए गए। और बड़ा सवाल इसमें यह था कि आखिर इन्होंने तीनों मिलके अपने अपने घरों में रात में ही कपड़े क्यों धोए। आमतौर पर इंसान जो है सुबह धोता है कपड़े या फिर दोपहर में धोता है कपड़े, तीनों ने रात में धोए रखे थे। पुलिस जाँच की और सुबह ही जो किस्मत यादव है, भोलानाथ यादव का भाई, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। पुलिस का शक गहरा गया था और पुलिस का शक एकदम सही जगह था और सही बिंदु पर जांच करना पुलिस ने शुरू कर दिया था। फिर किस्मत यादव उगलना शुरू किया। उगलते उगलते पूरी कहानी उन्होंने बताई कि भैया मैं पैसे चाह रहा था, पैसे नहीं दिए मोहिनी के लिए, आकाश और मैं मोहिनी खरीदने के लिए जाने वाले थे, ऐसा उसने बताया कि किस्मत यादव ने पुलिस को भी जानकारी दी। ये भी एक बात सामने आई है, सबसे बड़ी बात ये भी एक वजह सामने आई है कि अवैध जो काम होते थे, फार्म हाउस बना है, बाड़ी है, वहाँ पे कई तरह के से इलीगल काम होते थे, चाहे वो जुआ खिलाना हो, चाहे चखना खिलाना हो, तमाम तरीके से काम होते थे। तो भोलानाथ यादव ने काफ़ी सारे पैसे उसके तरह से कमाए थे। तो इससे जो है छोटा भाई किस्मत यादव चिढ़ता भी था, एक तरह से जेलस होता था, वैमनस्य था उसको कि भाई पैसा कमा सकता, मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो वो अपने कुछ हिस्से भी मांग रहा था, तो हिस्से नहीं दिया वो और पैसे कमाते गए। और घर में बहुत सारे कैश मिले हैं जो उस समय वो कमा कर रखा हुआ था। कई ऐसे नोट थे जो पुराने जमा पूंजी नहीं थी, चूँकि इनका काम है, खेती किसानी का काम है। खेती किसानी में हफ्ते में 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं, लेकिन जो घर में जो पैसे मिले उससे अंदाज़ा था कि ये और कोई इलीगल काम करता है। तो वो इलीगल काम पुलिस ने जो बताया है तो उसमें जुआ भी है, उसमें और भी संदिग्ध गतिविधियाँ थी, जिसके दम पर भोलानाथ यादव ने पैसे कमाए थे, जिस पर छोटे भाई किस्मत यादव की नज़र थी। मालूम चले और 2 हथियार मिले, उन दोनों हथियार में धोया हुआ लग रहा था। उसमें केमिकल जांच किया तो उसके ऊपर ब्लड पाया गया और लेंस से जांच की गई तो उसमें कुछ बाल और ब्रेन के कुछ टुकड़े वहाँ पे चिपके हुए मिले, जिसको डीएनए के लिए और एनालिसिस के लिए भेजा गया है। सर, हत्या का कारण क्या था सर? हत्या का कारण जो घर पे 7,92,400 रुपये मिले हैं वो कारण हो सकता है। इनके फादर के डेथ के बाद जो है बंटवारा हुआ था, जो भाई था भोलाराम उसको अच्छा वाला पार्ट मिला था, जिसमें कि साफ ज़मीन थी, घर था, वहाँ पे हमेशा कुछ लोगों का आना जाना रहता था, जबकि इसे बिल्कुल छोटा सा पार्ट अपोजिट साइड में मिला था। तो हमेशा इसको, ये जो भोलाराम यादव है, इसने खुद इसके भाई ने माना कि इसको महीने का करीब 70 से 80 हज़ार रुपये केवल खेती से आता था। हो सकता है खेती के साथ कुछ अवैध काम से भी आता हो।
तो प्रॉपर्टी और पैसा जो है मुख्य कारण अभी तक प्रतीत होता है। सर, हर चारों बॉडी में 3 तरह के इंजरी मार्क्स मिले हैं। स्टैब इंजरी मार्क, क्रिस क्रॉस इंजरी मार्क जो कि टंगिया से हो सकते हैं, और कुल्हाड़ी से आपका इंसिजन इंजरी मार्क। तो कहीं ना कहीं चॉप वुंड और 3 तरह के वुंड मिले हैं, चॉप वुंड, स्टैब वुंड और इंसाइज्ड वुंड, जो दिखाता है कि तीनों लोगों ने चारों बॉडी को निर्ममता से मारा है। सर, ये जो मृतक है उसका परिवार है, उसका बैकग्राउंड किस तरह का था सर? ये लोग 30 साल पहले यहाँ पर आए थे, इसके पिताजी आए थे। ये लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। जुआ के एक्ट में 2020 में इनके खिलाफ कार्रवाई दोनों भाइयों पे हुई है। मृतक और उसका भी जो भाई है किस्मत यादव जो पकड़ा गया एक्यूज्ड है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इलीगल कामों में रहते थे। गाँव वालों से पता चला है कि ये लोग लड़कियों को भी यहाँ लाया करते थे इनके फार्म हाउसेस में, और कुछ अनैतिक काम भी ऐसा किया करते थे। सर, एक बात सामने आ रही है, मोहिनी मंत्र को किस तरह करके ये उड़ीसा जाके एक मोहिनी मंत्र वहाँ पे भवानीपट्टनम में ये करा करते थे, जिससे कि मंत्र उच्चारण के बाद कोई भी लड़की उनके वश में आ जाती थी, ऐसा इनका मानना था। पहले भी ये 3-4 बार ये मोहिनी मंत्र कर चुके थे, जिसमें इनको 15 से 16 हज़ार का खर्चा आता था। सर, अभी जो हत्या हुई, सर ये जो हत्या हुई है, क्या ये भी वही कारण है जिसके लिए पैसे मांगे जा रहे थे? एक दिन पहले जब ये दारू पीने के लिए घटना दिन के दिन ये जमा हुए थे तीनों लोग, तो उसने छोटे भाई से जो एक्यूज्ड है किस्मत से, आकाश ने 16,000 की मांग की थी। तो इसके द्वारा मना किया गया कि पैसा भैया के पास रहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता। तो पैसा 16,000 की मांग पे भी आपस में विवाद होने की संभावना बनी हुई। सर, ये प्लान आकाश ने किया था कि उसके भाई किस्मत ने किया था उसको? एक बात स्पष्ट है कि दोनों घटनास्थल पर आए, पहले पैसे की मांग की होंगे, नहीं देने पे जो है उकसाया गया होगा छोटे भाई द्वारा, और उसकी हत्या जो है तीनों ने मिलकर की है। तो ये पूर्ण निवेद नहीं था, तत्काल में हुआ है, जैसे बताया कि आपने शराब भी पिया है, लोगों शराब पिया है के बाद में प्लान किया है लोगों ने। लेकिन 1 महीने से आकाश की और मृतक की बात कम हो गई थी। भाई की दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था, दोनों की पत्नियां भी आपस में लड़ती थी, दोनों खुद भी आपस में लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक इनके बीच में डिसकंटेंट लगातार बढ़ रहा था, और एक पॉइंट ऐसा आया जब इन तीनों मिले तो तीनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी परिवार। सर, इतना बड़ा अमाउंट वो लोग कैश घर पे रखे थे, कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जो मालिक है उससे पूछने, मालिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि 15,000 हफ्ते का उसे मिलता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनैतिक या अवैध काम से जुड़ा हुआ पैसा हो सकता है। सर, इसमें महिलाओं का कोई इसमें उल्लेख है? महिला कहीं संदिग्ध नजर आ रही है? महिलाएं घर में आया जाया करती थी, ये लगातार मल्टीपल अफेयर्स में रहते थे, लेकिन महिलाओं ने उकसाया हो उस दिन महिलाएं आई हो, इसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। अपराधियों को कोई पूर्ण रिकॉर्ड रहा है कि एक जुआ का इनके ऊपर 2020 में कार्रवाई हुई थी, 5 लोगों के ऊपर जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई थी। मृतक और उसका भाई दोनों उसमें शामिल थे। सर, जो भोला है उसका जो आसपास की जो बाड़ियां भोला मृतक की, वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियां संचालित की जाती थी? अब इसकी गांव वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि इसके द्वारा चखना सेंटर, मछली, चिकन रात में बनाया जाता था। कुछ लोग पीने के लिए आया करते थे, और कुछ अनैतिक काम भी ये लोग कर सकते हैं। सर, ये जो अमाउंट मिला है वो क्या मृतक के घर से मिला है आप लोगों को, या फिर जो आरोपी जो एक्यूज्ड है उसके घर से मिला है? जो भाई है किस्मत यादव के घर से 7,92,000। आरोपियों की संख्या बढ़ घट सकती है, पुरुष और महिला दोनों? हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन तीनों की है, लेकिन साथ ही मदद करने वाले मददगारों की संख्या और बढ़ सकती है। देखिए, काफी हाईटेक तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ था। इसको सुलझाने में पुलिस ने किस तरह की टेक्निक अपनाई और क्या? हम लोगों ने काफ़ी इस बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का साथ लिया है, क्योंकि हर चीज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था। 4 लोग जो डायरेक्ट एविडेंस वाले थे, चारों की हत्या कर दी गई। आसपास करीबी लोग थे। हम लोगों ने फिंगरप्रिंट पुट किया, फिंगरप्रिंट मैच किया। हम लोगों ने वेपन्स में जो धोए वेपन्स थे उसमें केमिकल टेस्टिंग करके ब्लड का पता लगाया। लेंस से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा के बाल और ह्यूमन ऑर्गन्स जो ऑर्गन टिश्यूज थे उनको रिकवर किया। पैसे हम लोगों ने घर की खून जांच की, बगल में छोटा सा ऊपर छिपा के रखा हुआ था। एक जगह 2,92,000 रिकवर हुआ, एक जगह 5 लाख रिकवर हुआ। तो पैसे हमने रिकवर किए। जो इनके खून से फने हुए कपड़े थे जिनको उन्होंने बहुत मेहनत से धोया था, उसका भी हमने केमिकल एनालिसिस किया और स्पॉट्स को हमने पकड़े। तीनों ही कपड़ों में ब्लड मार्क्स पाए गए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस का कलेक्शन हुआ। जो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर के एक एक घर को चेक किया, आसपास लोगों से बातचीत की, और यही कारण है कि हमें इसमें सफलता मिली। तो पूरी घटना आपको बस समझ आ गई होगी कि आखिर किस लिए 4 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। जेलस के कारण, पैसों के कारण, और एक मोहिनी की एक बड़ी रीज़न थी। मतलब 3 बड़ी वजह थी। और बाकी आप क्या बोले, पूरी कहानी आपको समझ आ ही गई होगी। क्योंकि घटना इतनी निर्मम है
कि हत्या इतनी निर्मम है, इसके बारे में और ज़्यादा हम बता नहीं सकते। बाकी जो एसपी साहब ने आपको बताया वो आपने सुना ही होगा। शुक्रिया।